अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर से एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। बेसिकली हमें इस डेरिवेशन के अंदर ये प्रूफ करना है कि एनर्जी जो है वो हर पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट रहती है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर और टॉपिक का नाम है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कंजर्वेशन का आपको मतलब पता है क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है फिक्स, यानी कि एनर्जी जो है वो हर पॉइंट के ऊपर क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अब इसको करने के लिए हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। और डायग्राम में आपको सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? हम यहाँ पर एक सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप सपोज़ करो ये हमारे पास सरफेस है और ये हमारे पास ग्राउंड है। तो एक सरफेस आ गया हमारे पास और एक ग्राउंड आ गया। अब सरफेस और ग्राउंड के अंदर ये इसको हम पॉइंट सी का नाम दे देते हैं ग्राउंड को, और जो इसके ऊपर सरफेस है इसको पॉइंट ए का नाम दे देते हैं। और यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं एक बॉल है जो रेस्ट कंडीशन के अंदर है, जो रेस्ट कर रही है। और फिर थोड़ी देर बाद हम क्या करते हैं, उस बॉल को जो है सरफेस के ऊपर से नीचे ड्रॉप कर देते हैं। तो जब बॉल को हम ड्रॉप करते हैं, बॉल नीचे की तरफ आती जाती है। तो जब बॉल नीचे की तरफ आती है तो हम कहते हैं कि उसका जो डिस्टेंस है बॉल का, उसने एक हाइट कवर की है। तो बॉल का जितना भी हमारे पास डिस्टेंस है उसको हम नाम दे देंगे हाइट का, h लिख देंगे। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि बॉल को जब हमने ड्रॉप करा तो पॉइंट ए से ड्रॉप हुई है। जब वो नीचे गिरती है तो हम एक पॉइंट अपनी मर्ज़ी का बना लेते हैं जिसको हम पॉइंट बी का नाम दे देते हैं। तो हम इन 3 पॉइंट्स के ऊपर एनर्जी को डिस्कस करेंगे कि एनर्जी की वैल्यू जो है वो क्या है। अगर लॉ हमारे पास सही है तो हर पॉइंट के ऊपर एनर्जी की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब पॉइंट ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट एक्स का, क्योंकि ये भी डिस्टेंस है। एस भी नाम दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो। अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एच है और ए से लेकर बी तक एक्स है, तो हमारे पास पॉइंट बी से लेकर सी तक की जो वैल्यू होगी वो होगी एच माइनस एक्स, क्योंकि आप इस हाइट में से ये एक्स निकाल दोगे, एच माइनस एक्स करोगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा बी से सी का। तो इसको हम बी से सी को के डिस्टेंस को एच माइनस एक्स और ये एच का नाम दे देंगे। अब लॉ ऑफ एनर्जी, बेसिकली अगर लॉ की बात करें तो लॉ हमारे पास होता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज रिमेन्स कांस्टेंट। बेसिकली ये आपके पास लॉ ऑफ एनर्जी है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम देखते हैं पॉइंट ए। तो पॉइंट ए के ऊपर ये बॉल रेस्ट में और एक हाइट के ऊपर है। आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ रेस्ट में होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 0। तो पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इसकी मैक्सिमम होगी, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। और जैसे ही हमने इसको ड्रॉप करा और ड्रॉप करते हुआ कि ए से सी पर आइए, तो जैसी पॉइंट सी के ऊपर आइए तो यहाँ पर इस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी? 0। पोटेंशियल एनर्जी 0 होने का रीज़न ये कि बॉल को जब हमने ड्रॉप करा है तो वो एक वेलोसिटी से नीचे की तरफ गिरता हुआ आ रहा है, और टकराने से बिल्कुल एक लम्हा पहले यानी माइक्रोमीटर पहले जो इसकी हाइट है वो अप्रॉक्सीमेटली ख़त्म हो चुकी है। जब हाइट ख़त्म हो चुकी है तो पोटेंशियल एनर्जी भी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन टकराने से एक इंस्टेंट पहले जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती है
काइनेटिक एनर्जी के अंदर। इसका मतलब ये है कि पॉइंट सी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास मैक्सिमम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है मिनिमम ज़ीरो हो जाएगा। तो पॉइंट ए और पॉइंट सी डिस्कस कर लिया, अब पॉइंट बी डिस्कस करते हैं। अब पॉइंट बी के ऊपर मसला ये कि ना हाइट ख़त्म हुई है और ना वेलोसिटी ख़त्म हुई है कि जो काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाए। तो इस वजह से पॉइंट बी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी भी होती है हमारे पास और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो इसलिए इन दोनों के फॉर्मूलाज जो है वो हमें सॉल्व करना पड़ेंगे पॉइंट बी पर। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एट पॉइंट ए। तो हम यहाँ हेडिंग डाल देते हैं कि हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हैं पॉइंट ए पर। तो पॉइंट अगर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमें बनाना हो तो टोटल एनर्जी के लिए हम जितनी भी बॉडी के अंदर एनर्जी होती है सबको प्लस कर लेंगे। तो इस वक्त इस बॉल में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी थी, दोनों को प्लस कर लेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, वो ज़ीरो है, तो उसको ज़ीरो लिख देते हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी है और उसका फॉर्मूला mgh, तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी जो है हमारे पास वो आई mgh। तो इसका मतलब ये है कि इस बॉल की जो टोटल एनर्जी है वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि mgh है। अब पॉइंट बी के ऊपर भी यही वैल्यू आनी चाहिए और पॉइंट सी के ऊपर भी यही वैल्यू आनी चाहिए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एट पॉइंट सी। तो अब पहले पॉइंट सी को डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉइंट सी के ऊपर अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर लिखते हैं E इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये हम लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर हमारे पास टकराने से एक लम्हा पहले पॉइंट सी में पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इस पॉइंट सी में बॉल में आ जाती है, तो उसको हम क्या लिख लेते हैं, हाफ mv² लिख लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि v² वेलोसिटी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे फॉर v², यानी कि पहले हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, v²। तो v² कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास होती है 2as इज़ इक्वल टू vf² माइनस vi²। अब बॉल जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका जो a है एक्सेलरेशन वो g में कन्वर्ट हो जाएगा और s जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा h हाइट के अंदर। क्योंकि बॉल जब ऊपर से ड्रॉप हुआ है तो ड्रॉप होते हुए उसने पूरा डिस्टेंस h कवर किया है, जिसको हमने h का नाम दिया है, तो इसलिए s की जगह पर हम h लिख लेंगे। अब गिरने से पहले बॉल रेस्ट में थी तो इनिशियल वेलोसिटी हम 0 लिख देंगे, लेकिन टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी तो उसको हम v² से ही डिनोट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास v² का आंसर क्या आ जाएगा, 2gh। अब इस v² को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 के अंदर, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1/2m, और v² की जगह आ जाएगा 2gh, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई हमारे पास mgh। अब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। जब इसको हम इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा E इज़ इक्वल टू ke प्लस pe था, तो ke की जगह हम लिख देंगे mgh और पोटेंशियल एनर्जी की जगह 0। तो हमारे पास टोटल एनर्जी पॉइंट सी पर क्या आई, वही सेम आई जो पॉइंट ए पर थी, जो कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh है। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट ए और पॉइंट सी के ऊपर जो हमारे पास टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रही है, कांस्टेंट रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं एट पॉइंट बी पर, तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो पहले टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं फॉर PE। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर mgh होता है, ये हमें पता है। लेकिन अब यहाँ पर मसला ये है कि जो डायग्राम है हमारे पास, हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं पॉइंट बी पर। तो जब हमने इसको ड्रॉप करा है यहाँ से लेकर ये यहाँ तक आई है, ए से लेकर बी, तो ए से लेकर बी तक जो इसने डिस्टेंस कवर किया है उसको हमने क्या नाम दिया है,
एक्स का नाम दिया है। तो ए से लेकर बी तक हमें इसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी हमें मालूम करनी थी, तो इस वजह से हम इसको यहाँ पर बी के ऊपर आकर ये रुक जाती है थोड़ी देर। जब हम इसको यहाँ से ड्रॉप करते हैं, यहाँ से ड्रॉप हुई और ये पॉइंट बी पर ये आकर रुकी है। तो जो पॉइंट बी पर आकर रुकी है, अज्यूम कर रहा है, रियल में नहीं रुकी, हमने अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर 1-2 सेकंड के लिए रुक गई है। तो रुकने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी की जो हाइट है वो हम बी से सी वाली लेंगे, और बी से सी की हाइट को हमने क्या लिखा है, एच माइनस एक्स लिखा है। तो हम इस एच को किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, एम जी और एच माइनस एक्स। एम जी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा एम जी एच माइनस एम जी एक्स। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई है हमारे पास। अब हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ हेडिंग डाल देते हैं फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब सबसे पहले हम अगेन वी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम वही थर्ड इक्वेशन लगाएंगे जैसे हमने पॉइंट सी पर लगाई थी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी कब आती है, जब बॉडी में वेलोसिटी होती है। तो जब हमने इसको ड्रॉप करा है तो वेलोसिटी वाला जो पॉइंट है वो ए से बी वाला पॉइंट है। इस हिस्से के अंदर इसकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी रही थी। तो इस वजह से हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, 2a की जगह g और s की जगह हम डिस्टेंस x लिखेंगे, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो पॉइंट a से b में है और b पर आकर माइक्रो सेकंड के लिए ये रुका है। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी में हमने h माइनस एक्स लिया है, क्योंकि हाइट इसकी h माइनस एक्स थी। अब हम यहाँ पर Vf की जगह पर वही v स्क्वायर लिख लेंगे और Vi की जगह 0। तो हमारे पास v स्क्वायर का आंसर क्या आ जाएगा, 2gx। अब इसको हम इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम और v स्क्वायर की जगह 2gx। 2 से 2 कटेगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हमारे पास mgx। अब दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पुट के ई एंड पी ई इन इक्वेशन 1। तो टोटल एनर्जी फार्मूला हमारे पास के ई की जगह हम लिख लेंगे एम जी एक्स और पी ई की जगह पर लिख लेंगे एम जी एच माइनस एम जी एक्स। ये दोनों कट जाएंगे तो इसकी भी टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आई है, एम जी एच। तो आप ये देखो, पॉइंट बी हो, पॉइंट सी हो या पॉइंट ए हो, तीनों पर जो रिजल्ट है वो क्या आया है, टोटल एनर्जी का सेम आया है। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ एनर्जी प्रूफ हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं रिजल्ट के अंदर, दिस शोज दैट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इट मीन्स टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट प्रोवाइडेड देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी। तो इसके अंदर यहाँ पर कंडीशन क्या है कि एयर फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए, तभी ये रियल के अंदर प्रूफ होगा। अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसके अंदर चेंजेस आ सकती हैं। तो लॉ ऑफ एनर्जी फिर प्रूफ नहीं होगा अगर हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करते हैं। तो इसके अंदर शुरू में आप कुछ वर्डिंग्स भी लिख सकते हो। वर्डिंग्स इस तरह से लिख सकते हो कि कंसिडर अ बॉडी इज प्लेस्ड, कंसिडर अ बॉडी विद मास एम प्लेस्ड ऑन अ सरफेस विद हाइट h, ठीक है। और फिर लिख सकते हो द बॉडी पजेस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए एंड इफ यू ड्रॉप द बॉल it covers it travels from point A to B then B to C। तो इस तरह से आप इसकी वर्डिंग्स बनाकर अपने पास से लिख सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।